एम आई ऑडिबल? ओके जी। तो जो नंबर सिस्टम का सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है जो डिस्कशन करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, है ना। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 25 इंटू 32, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर। ओके, इस वाले में प्रोडक्ट में बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 2। टू। टू कैसे होंगे? क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ जीरोस आपने फाइंड आउट करना है तो आप फैक्टर्स देखो। 10 होता है, 10 को आप काउंट करते हो, मल्टीपल ऑफ 10 को काउंट करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 5 और 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। ये 5 और 2 का मल्टीपल होता है, तो मुझे क्या देखना है, इनका फैक्टर्स देखना है, जो भी 5 और 2 कितने टाइम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है, और 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, विच मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो भी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल होगा, जो भी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम अवेलेबल होगा, आइदर वो 5 हो या 2 हो, तो आप देखिए इनमें पेयर कितने टाइम्स पे बन रहा है, 2 टाइम्स पे बन रहा है। तो आप बताओगे नंबर ऑफ जीरोस जो इस वाले केस में होगा वो 2 होगा, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ 5 है उसका जो नंबर है 2 है, और जो नंबर ऑफ 2 जो है वो कितने 5 है, तो मुझे 2 लेना है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। एनी डाउट? कोई डाउट है बताइए। नो सर। ओके एवरीवन, कोई डाउट है? हेलो? ओके जी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए, 625 इंटू 32 इंटू 42 इंटू 64, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस मिनिमम कितने होंगे। फोर 4। जीरो, वेरी गुड। 4 किस लिए, क्योंकि 625 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। जब मैं इसे स्प्लिट करूंगा तो ये 2 का पावर 5 होता है, और 64 क्या होता है, 2 का पावर 6 होता है, और 42 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 21। तो मुझे कभी भी जो फैक्टर्स देखने होंगे वो 5 और 2 का ही देखना है, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे जो देखना है वो 5 और 2 का देखना है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होगा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या है, 2 रिपीट कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन जो 5 है ये मिनिमम नंबर ऑफ टाइम ही रिपीट कर रहा है, जो कि कितना है, 5 टू पावर 4, ठीक है। और 2 भी जो है ये 5 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6 और 2 टू दी पावर 1। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 2 टू दी पावर 12 हो गया। तो इसमें जो मिनिमम है वो 5 का पावर है 4, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को, बताइए। हेलो? नो सर। ओके जी। ओके चलिए, 5 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 54 इंटू 65, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 1। 1 कैसे? एक ही 5 है ऐसा उधर। नहीं है, 5 तो ये नहीं भी तो अवेलेबल है, 13 5 जा 65, तो इसका भी तो एक 5 का टर्म आ जाएगा, तो 5 टू दी पावर तो 2 हो गया, ओके। राइट। ओके तो मैं 42 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 21, क्योंकि जो भी मुझे फैक्टर करना है 5 और 2 का ही करना है, ठीक है। ओके 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7, काम का नहीं है, इसे स्किप कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, ठीक है। तो 2 का पावर कितना हो गया, 2 का पावर भी 2 हो गया, और 5 का पावर भी 2 हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ये इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बताइए। एम आई ऑडिबल? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। ओके वंस बताइए, ये समझ में आया? यस सर। इस ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 इंटू 64 इंटू 45 इंटू 51 इंटू 71 इंटू 81, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 1। 1, क्योंकि
9 5 जा 45, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ 5 जो है वो एक टाइम्स अवेलेबल है, लेकिन ये जो 64 है ये 2 टू दी पावर 6 होता है। बस यही देखना है, जो मिनिमम होगा तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 होना चाहिए। ओके, अब बताइए 2 इंटू 8 इंटू 64 इंटू 1024, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सर एक भी नहीं होगा। जीरो एक जीरो भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 का तो फैक्टर है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2 और 5 हम किस लिए इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनका जो मल्टीपल होता है ये 10 होता है, और ये नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार रिपीट करेंगे, और इनका एक पेयर जो होगा वो क्या क्या फॉर्म करेगा, वो इक्वल टू 10 फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहीं से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपके पास 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, है ना। और इसमें से जो भी मिनिमम है उससे आप क्या कंसीडर करोगे, नंबर ऑफ जीरो कंसीडर करोगे, ठीक है। ओके, अब मैं जाता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, ठीक है। मुझे बताइए कि 54 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 2, कैसे? सॉरी सॉरी वेट यस 2 सर 2 होंगे। ओके, और इसमें क्या हम देखते हैं, प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, जो पावर आप कंसीडर करते हो। हेलो, जो आप इसे स्प्लिट करोगे, जब आप इसे स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करने में जो स्प्लिट करते हो इसे प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करते हो। हेलो, प्राइम यस नंबर प्राइम नंबर्स प्राइम में नंबर्स में यस करते हो। सर ओके, तो बताइए इसे स्प्लिट कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 की पावर 3। 2 इंटू 3 की पावर 3। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी पावर्स होता है ना, तो अगर ये 2 का पावर कितना है, 1 है, तो इसमें क्या करो 1 ऐड कर दो आप, और 3 में 1 ऐड कर दो, ठीक है, और ये मल्टीपल में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 8 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, 8 फैक्टर्स। अब देखिए मैं देखता हूँ, जैसे बताता हूँ, ये किससे डिविजिबल होगा, 1 से, 2 से होगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है, 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा, ठीक है, 9 से होगा, ओके, उसके बाद 18 से होगा, फिर 27 से हो जाएगा, ठीक है, और 54 से तो है ही। कितने फैक्टर्स हो गए, 8 फैक्टर्स हो गए, यही तो आ गया। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले तो प्राइम नंबर में इसे ब्रेक करना है, और उसके बाद जो भी प्राइम नंबर का पावर है उस पावर में एक और भी आप ऐड कर दो। जैसे ये 1 था, 1 पावर में था, तो 1 में आपने एक और ऐड किया तो ये 2 बन गया, और ये 3 था तो 3 में आपने फिर से +1 किया तो ये 4 बन गया, और आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करा देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए, अगर ये एम आई ऑडिबल, इसमें कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में, बताइए। नो सर ओके, वंस इसी का बताइए, कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके जी, वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा कि ये 54 था, स्मॉलर नंबर था, तो आपने ये देख लिया, चेक कर लिया। मैं बोलता हूं बताइए 360, इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे आप? 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। सर 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5। ओके, देखते हैं, 360 हो गया, 2 टाइम्स 180, ओके, 2 टाइम्स 90, 2 टाइम्स 45, ओके, 3 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। जस्ट मुझे क्या करना है, बेस से कोई मतलब नहीं है, जो भी पावर है उन पावर्स में 1 मुझे ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, ओके, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12 2 जा 24, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ओके, कोई डाउट है? बस मुझे पावर में ऐड करना है, मुझे जो डील करना है तो पावर में डील करना है, बेस में डील ही नहीं करना, जस्ट मुझे पावर में डील करना है। ओके, ये समझ में आया नंबर ऑफ फैक्टर्स?
Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, जैसे 3060, इसका बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? थ्री जीरो सिक्स जीरो, और जो पावर Sir, कंसीडर करना होता है वो प्राइम नंबर का करना होता है। ओके, हाँ जी बोलिए। sir, 2 cube, 5, 7, and 11. ओके, 3060 2, तो 1 5, फिर 15, उसके बाद ये 3, फिर 0, ठीक है। 2 टाइम्स 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा। 2 क्यूब्स कैसे आ गया था ये बताइए? सर मैं इस मेथड से नहीं करती, मे बी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। ओके, कोई नहीं। ओके, अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स में? नो, 5 टाइम्स। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ओके, 5 टाइम्स नहीं जाएगा। 17, तो 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3। ओके, तो ये क्या हो गया? 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 17 का पावर 1। तो जस्ट मुझे क्या करना है? पावर में 1 ऐड कर देना है। 2 + 1, ओके, फिर से 2 + 1, फिर से 1 + 1, फिर से 1 + 1। ये कितना बन जाएगा? 3 × 3 × 2 × 2, 9 4 जा 36, 36 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, है ना। तो कितना भी बड़ा डिजिट आ जाए, जस्ट आपने इस अप्रोच से जाना है और डायरेक्टली इसमें क्या करना है? जो पावर्स है उसमें 1 ऐड कर देना। ओके, ओके जी। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है बताइए? इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? No, sir. ओके, वंस इसी का बताइए, कोई डाउट है? नो सर। ओके जी, नो सर। ओके। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? जिसमें आप क्या करते हो? नंबर्स को चेक करते हो कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं, है ना। आइदर वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से है नहीं, सो ऑन, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 क्या कहता है बताइए? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 क्या होता है? Last digit should be a multiple of 2 ओके, लास्ट डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और इवन नंबर। or even. ओके, इवन नंबर। मैं बोल सकता हूं जो यूनिट प्लेस पे होगा, जो यूनिट प्लेस पे होगा वो क्या होना चाहिए? वो इवन नंबर होना चाहिए। 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं 233, तो ये डिविजिबल होगा क्या 2 से? 233? No, sir. ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, बस मुझे वही चेक करना है। और जो 100 प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, उसे मुझे नहीं चेक करना। बस जो यूनिट डिजिट पे अवेलेबल है उसे बस देखना है कि ये इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर है तो ये डिविजिबल है 2 से, अदरवाइज ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? Sum of digits should be divisible by 3. एक नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। नंबर Sum ऑफ, of digits. ओके, वेरी गुड। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ या फिर डिविजिबल बाय 3, है ना, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हो डिविजिबल बाय 3। जैसे मैंने बोल दिया 249, ठीक है, बताइए ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 3 से? Is it divisible by 3 or not? 249. It Yes, is. sir, it is. Okay. तो 2 + 4 + 9 जस्ट डिवाइड कर देना है 3 से। 9 4 13 2 15, 15 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या है? डिविजिबल है किससे? 3 से। ओके, चलो
जैसे मैं कहता हूँ 353, ये बताइए ये डिविजिबल है या नहीं 3 से? It is not. ओके, वेरी गुड। 3 + 5 + 3 विच इज 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर जो है टोटली ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ओके, वंस समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके जी। ओके, अब देखना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। डिविजिबिलिटी रूल फॉर, अच्छा ये बताइए अगर स्पीड वगैरह अगर कुछ फास्ट लग रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? मैं थोड़ा स्लो करा दूंगा, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी आप चाहते हो कि और भी करा दूं तो वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है? लेकिन एक बार बता दीजिएगा। ओके, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 क्या होता है बताइए? The last two digits should be a multiple of 4. Should be a multiple of 4. Very good. Last two digit should be multiple of 4 or divisible by 4. जैसे मैंने बोल दिया 464 और इसके पीछे कुछ भी 0 1 2 0 3 कुछ भी है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, जो वंस प्लेस पे है और जो टेंस प्लेस पे है, ओके, जो यूनिट प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पे है, उसे मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। जैसे ये 64 है तो मैंने इसे 4 से डिवाइड कर दिया, 16 आ गया, विच मींस ये टोटल जो ये हमारे पास नंबर है ये हमारा डिविजिबल है 4 से। क्यों है? क्योंकि और भी जो भी रह जाएंगे, रेस्ट ऑफ जो प्लेसेस हैं उस पे जो भी नंबर है उसे डिस्कार्ड कर देना है, और जो भी यूनिट प्लेस पे और जो भी टेंथ प्लेस पे है उसे क्या करना है, उसे मुझे डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। अगर ऐसा है तो ये डिविजिबल है किससे, 4 से, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है। देखो जैसे मैं एक और भी छोटा सा ट्रिक बता दूं, 2 के लिए हम क्या करते थे, बस यूनिट प्लेस को चेक करते थे, ओके। 4 के लिए हमने क्या किया, 2 प्लेस पे आ गए। 8 के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लेस पे आ जाएंगे। 3 प्लेस पे चेक करना होगा कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 4 के लिए ये दोनों प्लेस पे चेक करना होगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। 2 के लिए मुझे ये चेक करना होगा कि ये यूनिट प्लेस पे है, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, है ना? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, 102605250, बताइए ये डिविजिबल है या नहीं 4 से? नो सर। No, sir. ओके, क्योंकि मैंने 50 को डिवाइड करा 4 से, ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है। और डिविजिबल नहीं है मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये जो डिजिट हैं, ये भी डिविजिबल नहीं है 4 से। ओके, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, चलिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। The last digit should either be 5 or 0. ओके, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट जो है वो आइदर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। बहुत इजी है, सबसे इजी जो रूल है ना यही है, और वो 2 वाला, ठीक है? जैसे 250 हो गया, 250 हो गया, 350 हो गया, 306 हो गया। बताइए 306 डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो ना तो 0 है ना ही 5 है ना? तो ये डिविजिबल नहीं होगा। चलिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 क्या है बताइए? Should be divisible by both 2 and 3. वेरी गुड, ये 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 का भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना? एंड डिविजिबल बाय 3 आल्सो। क्या, जैसे मैंने बोला 36, तो ये बताइए ये डिविजिबल है? 2 के लिए तो चेक हो गया, चलो जी 6 आ गया यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिविजिबल है ना? अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 + 6 कितना हो गया, 9, 9 डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 3, विच इज डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 and 3 बोथ, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए मैं कहता हूं मेरे पास 51 है, बताइए ये 6 से डिविजिबल है या नहीं? No. No, sir. क्यों नहीं है? Because it is not divisible by 2. वेरी गुड, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे ऑड नंबर आया यूनिट प्लेस पे, तो ये पहले ही डिस्कार्ड कर दिया हमने, और ये 3 से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपका कोई नंबर है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, या फिर 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है,
तो ऐसा होता है कि ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके, अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 क्या कहता है? Subtract 2 times the last digit from the remaining number and resulted should be either 0 or a multiple of 7. ओके ओके ओके, जैसे मेरे पास एक नंबर है 25563, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास यूनिट प्लेस है तो इसे मैं क्या करूंगा, ट्वाइस कर दूंगा। ओके, तो ये 6 हो गया, और जो भी रेस्ट ऑफ नंबर्स रह गए, ठीक है, तो मैं इसमें से ये माइनस करा दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2550। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, ये फर्दर ये स्टेप्स कंप्लीट करते जाने हैं, है ना, फर्दर ये स्टेप्स कंप्लीट करना है। जैसे ये क्या हो गया 255, और मैं क्या करूंगा, 0 में 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तब भी 0 ही आया, तो ये क्या आ गया 255। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताइए, ये 15 आ गया, ठीक है। अब मैं 15 पे नहीं जाऊंगा, 15 पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराते हो और ये 10 हो जाता है, और अगर आप 1 से 10 को माइनस करोगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये स्टेप वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड स्टेप है। तो अब जो भी मेरे पास नंबर आ गया 15, अब मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? कोई डाउट है? हेलो? No, sir. ओके, वंस कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में बताइए। सर 7 वाला क्लियर नहीं है। ओके, मैं अभी बताता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 2965421, ओके, तो मैंने क्या बताया, जो भी आपके पास यूनिट प्लेस पे है, उसे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। मैंने इस नंबर को क्या करा, मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, और जो भी आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसे आप रेस्ट ऑफ नंबर से माइनस करा दोगे, इतने वाले पार्ट से, ठीक है। जिसमें ये जो यूनिट प्लेस पे था वो इंक्लूडेड नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया, मैंने क्या करा 296542, ओके, मुझे इसमें से माइनस कराना है 2 को, ओके, तो ये हो जाएगा 692। अब क्या हो गया, अब मैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे यही वाला जो प्रोसेस है मैं ये इंप्लीमेंट करूंगा। मैंने क्या करा, इसे स्टेप पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 0 ही आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, 0 से माइनस करना होगा, तो मैंने 0 से माइनस करा दिया, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ओके, 54692 है ना, तो 0 हो गया। हाँ हाँ, सर इसमें 0 को एक्सक्लूड नहीं कर देंगे, जो यूनिट है? हाँ हाँ, 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 29654, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे फिर से जाऊंगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अब जो यूनिट डिजिट है अब वो 0 नहीं रह गया, अब वो 4 रह गया, ठीक है। तो मैंने 4 में 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 8 आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो भी 8 आया आपके पास, इसे आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, जो प्रीवियस नंबर है आपके पास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 14 आउट ऑफ 8 6, ये हो जाएगा 4692। ओके, अब जो भी नंबर है 6 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई कराइए 2 से। सर आपको 5 से करना था सब्ट्रैक्ट, किसे? 5 से। ओके, हाँ हाँ, सॉरी, मैंने एक्सक्लूड कर दिया। 2965 है, इसमें से मैंने 8 माइनस करा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2957, ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट। ओके, मैंने क्या करा, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 6 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें मैंने क्या करा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो ये 14 आ गया, और मैं क्या करूंगा 295 में से मैंने 14 माइनस कर दिया 14, ये कितना आ जाएगा 18281। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 आ गया, 28 में से 2 माइनस होगा 26। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये 12 आ जाएगा, और 2 में से 12 में माइनस कराऊंगा तो ये नेगेटिव का टर्म आ जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो मुझे क्या करना है, जो भी 26 आया मैं इसे 7 से डिवाइड करके देखूंगा, अगर ये हो जाता है 7 से डिवाइड तो ये
नंबर्स जो है ये डिविजिबल है, अदरवाइज ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके, समझ आ गया वंश? कोई डाउट है? नो सर। ओके जी। सर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं हाँ, है? बस यही वाला जो एक रूल है ये थोड़ा बस कॉम्प्लेक्स है और कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 क्या कहता है बताइए। Last three digits should हम्म, be either 0 or multiple of 8. ओके, लास्ट 3 digit should be divisible by 8। ओके, जैसे मैंने बोला 2 9 4 6 8 1 2, बताइए ये नंबर डिविजिबल है नहीं 8 से? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ओके जी, बताइए ये नंबर 2 से 8 से डिविजिबल है या नहीं? नो सर। No, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट है इससे आपने क्या करना है, डिवाइड कराना है 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड कराना है तो आपने क्या करा, 8 1 जा 8 0, 8 1 जा 8, तो ये नहीं हो पाएगा, है ना, ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए नॉट डिविजिबल हो गया। जैसे मैं कहता हूँ 2 9 6 1 2 5 1 2, ये बताइए ये वाला नंबर डिविजिबल है या नहीं? Yes, sir. Yes. ओके, क्योंकि आपने क्या करा, 5 1 2 को डिवाइड करा दिया 8 से, ठीक है, तो ये डिविजिबल है, इसलिए टोटल जो नंबर है ये डिविजिबल होगा। और जो रेस्ट ऑफ जो नंबर्स हो गए, जो प्लेसेज है उसे मुझे चेक नहीं करना है ना, बस 3 डिजिट तक ही चेक करना है और वो डिवाइड करके चेक करना है। ओके, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 बताइए। Sum of digits should be multiple of 9. वंस आप 2 बार कनेक्ट हो गए हो। यस सर, सर आई एम स्विचिंग टू अदर फोन। ओके ओके ओके, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, ठीक है। तो क्या बताया आपने, अगर आप डिजिट का सम करते हो और उसके बाद अगर ये डिविजिबल है, इफ डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9, अगर ऐसा है तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 9 से। जैसे मेरे पास है 512, ठीक है, 512 है, बताइए ये डिविजिबल है या नहीं 9 से? No, sir. नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने 5 + 1 + 2 करा डिवाइड बाय 9, तो ये 8/9, तो ये डिविजिबल तो है ही नहीं। ओके, 102 4 5 6 1 8 1 9, ये बताइए डिविजिबल है या नहीं 9 से? No, sir. No, sir. जस्ट 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 1 + 8 + 1 + 9, है ना, इसे आपने सम कर लेना है और 9 से डिवाइड करना है। अगर ये ऐसा है डिविजिबल है तो आप बोलोगे ये डिविजिबल है, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 तो वही है, नॉर्मल है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, रूल फॉर 11 ये क्या होता है बताइए। हेलो, Difference of these sums of alternate digits should be either 0 or multiple of 11. ओके, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, और अगर आप इसका डिफरेंस लेते हो और ये डिफरेंस लेने के बाद अगर ये 11 आता है या 0 आता है ना, डिफरेंस के बाद, तो ये डिविजिबल है, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है नंबर। ओके, जैसे 1331, ये डिविजिबल है या नहीं बताइए। सर है। ओके, और है कैसे है ये बताइए। हेलो, सर मैं बताऊं, हाँ
जी बताइए। सर पहले हम 1+3 करेंगे वो 4 ओके आएगा, ओके एंड देन जो सेकंड नंबर है उससे 3+1 करेंगे वो भी 4 आएगा, 4 - 4 0। ओके वेरी गुड। 1+3 जो ये वाले फर्स्ट वाले प्लेस पे था और जो थर्ड वाले प्लेस पे था, ठीक है, उसे मैंने सम करा। उसके बाद जो सेकंड प्लेस पे फोर्थ प्लेस पे उसे मैंने सम करा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 4, ये भी आ गया 4। तो मैंने क्या करा कि इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हो, अगर ये आइदर ये 0 आ जाता है, ये 11 आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा ये नंबर अपना 11 से, अदरवाइज ये नहीं होगा। जैसे मैं पूछता हूँ 1 2 3 2 1, बताइए ये डिविजिबल है या नहीं 11 से? No, sir. Wait, it is 1 + 3 नो + 1, सर। ओके ओके, 2 + 2, तो ये कितना हो गया 5 और ये 4। तो अगर डिफरेंस लेते हो तो ये 1 आ गया। 1 डिफरेंस डिजायरेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 1 समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। ओके जी ओके। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, यूनिट डिजिट, ठीक है। ओके, यूनिट डिजिट क्या हो गया, जैसे कोई नंबर्स वगैरह होता है, डिजिट होता है ना, तो इसमें होता है कुछ यूनिट प्लेस होता है, 10 प्लेस होता है ना, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, एंड सो ऑन, ये इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो मुझे जो डील करना है ये यूनिट प्लेस से ही डील करना है, ठीक है। ओके, जैसे मैं कहता हूं, आप बताइए कि मेरे पास है 52 इंटू 64 इंटू 55 इंटू 31 इंटू 64, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस रिजल्टेंट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0. 0। 0 कैसे होगा? और एक और बात, अगर कभी भी 5 आ गया लास्ट में और 2 भी आ गया, 2 आ गया, तो ये तो 0 ही देने वाला है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। और मैं ये बता दूं कि ये इसलिए करते हो, जब आप इसका इंटायर मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप यूनिट डिजिट चेक करोगे तो ये बहुत ही कम्बरसम टास्क हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को रिमूव करने के लिए, अब देखिए ये नहीं भी आता तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी डिजिट है उसका यूनिट डिजिट हमें क्या करना है, टेक कर लेना है। 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है, 8 5 जा 40, 0 आ गया, 0 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 आ गया। ओके, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? वंस एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, इसी का आपका कोई डाउट है इसमें, बताइए। नो सर। ओके जी, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 61 इंटू 41 इंटू 92 इंटू 1002, बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? 4. वेरी गुड, जो भी यूनिट डिजिट पे 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगा, बाकी तो 1 1 है, 4 में किसी से भी 1 से भी मल्टीप्लाई करा दो तो ये 4 ही आने वाला है ना। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट से रिलेटेड, जिसमें कि ये पावर्स वगैरह वाला जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डील करेंगे। जैसे कभी भी अगर आप 0 का पावर n करते हो तो ये 0 आएगा, है ना। 1 का पावर 1 करते हो तो ये 1 आएगा, है ना। 5 का पावर n करते हो तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 का पावर n करते हो तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये 6 होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए। अगर आप 5 का पावर 2 करते हो तब भी 25 आएगा, 5 का पावर 3 करते हो तभी भी 125 आएगा, और 5 का पावर 4 करते हो तभी भी क्या होगा, यूनिट डिजिट की मैं बातें कर रहा हूं, जो यूनिट डिजिट होगा वो वही नंबर रिपीट कर जाएगा जो नंबर आप पावर्स में ले रहे हो, ओके। और 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो सबका नंबर क्या है, 555 यूनिट डिजिट पे आ रहा है ना। तो मुझे इसी पे डील करना है। ये लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, ओके। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या हो गया, अगर आप 4 और 9, 4 का अगर आप पावर 1 करते हो तो 4 आ गया, और 4 का पावर 2 करते हो तो 16 आ गया, मतलब जो इसका यूनिट डिजिट होगा ये 6 होगा, है ना। ऐसे ही आप फिर से रिपीट करोगे तो 4 का पावर 3 फिर से 64 आ जाएगा, और 4 का पावर 4 कितना आ जाएगा, बताइए 4 का पावर 4 कितना होगा?
4 4 का पावर 256 256 है ना। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा ये कितना हो गया 6। मतलब ये 2 के बाद क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है ना। थर्ड पे ये फिर से रिपीट हो जा रहा है, ये फिर से 4th आ गया, ये फिर से 6 आ गया। तो मैं बोल दूं अगर 4 का पावर अगर ऑड है, अगर 4 का पावर कोई ऑड है तो वो नंबर खुद ही इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे। और अगर कोई 4 का पावर इवन है तो वो जो नंबर है वो 6 हो जाता है ना। वैसे ही मैं बता दूं 9 का क्या होगा, 9 का पावर 1 है तो नंबर खुद ही इटसेल्फ आ जाएगा, और अगर 9 का पावर 2 है तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ये 1 आ जाएगा, है ना। वैसे ही 9 का पावर 3 एंड 9 का पावर 4, तो फिर से यूनिट डिजिट और 9 और 1 फिर से ये रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो 4 और 9 के लिए ये रूल होता है। ओके, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। ओके जी, ओके। अब मैं बातें करूं, देखो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, रह क्या गया रेस्ट वाला 2 3, उसके बाद 7 8, ठीक है, 2 3 7 8। तो 2 का पावर क्या हो गया 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 4 16, ठीक है। फिर से मैं अगर 2 का पावर 5 करता हूं तो ये 32 आ जाएगा, 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। देखिए ये फिर से क्या हो रहा है, 5 के बाद 4th नंबर के बाद ये फिर से ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। 1 पे जो था वही 5 पे आ गया, जो 2 पे था वही 6 पे आ गया, वैसे ही 3 पे जो होगा वो 7 पे आ जाएगा, और जो 4 पे होगा वो 8 पे आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो साइकिल बनेगा ये 4 का साइकिल बनेगा, है ना। यहाँ पे जो साइकिल बनेगा 4 का बनेगा, और 4 के बाद ये नंबर फिर से अपने आप को रिपीट कर देगा। ओके, वैसे ही 3 का होगा, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 और 3 का पावर 4 81, है ना। ऐसे ही ये रिपीट करता जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 9 7 1। ओके ओके, अब 7 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49, और 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 343, और 7 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2401। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से 1 के लिए क्या था यूनिट डिजिट 7, 2 के लिए 9, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 1। वैसे ही 8 का हो जाएगा, 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 64, 8 का पावर 3 512, और 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 कितना हो जाएगा 4096, है ना। तो ये क्या हो गया, 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 64, 8 का पावर 3 2 और 8 का पावर 4 6 हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है बताइए? No, sir. ओके, वंस कोई डाउट है, इसी का कोई डाउट है बताइए? नो सर। ओके जी, ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया? हेलो, Yes, sir. ओके जी, ओके। जैसे मैं बोलता हूं 6 का पावर 40964, तो बताइए क्या होगा 6. यूनिट डिजिट पे 6 होगा, क्योंकि 6 का पावर कुछ भी आ जाए मुझे उस पर कोई भी माइंड नहीं करना, जस्ट जो भी आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा ये 6 ही आएगा। ओके, जैसे 3 का पावर 33, ये बताइए ये क्या होगा? थ्री का पावर 33, 3 का पावर 33 7 क्या? हेलो, 7. ओके 7 कैसे करा आपने? 33 डिविजिबल बाय 3 है, तो फिर मैंने 3 का वो करा। जस्ट वेट नहीं सॉरी, गलत है। साइकिल कितने का होता था? 4 का साइकिल होता था, मतलब ये Yes. 4 के पास रिपीट कर रहा था, है ना। ओके Yes. ओके जी, ओके जी।
तो 33 डिवाइड बाई 4 मैं करूंगा, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर कितने का आ रहा है, 1 का रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब 3 का पावर 1 बता देना है। तो 3 का पावर 1 क्या होता है, 3 होता है ना। ओके जी, राइट। ओके। 3 का पावर 97 बताइए क्या होगा, 3 का पावर 97, 3 3 का पावर 97, 3 ओके। 4 2 से 8, ओके, और 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 का रिमाइंडर आ गया, तो 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 फिर से 3 आ जाएगा, है ना। तो मैं ये बता दूं, कभी भी 2 3 7 और 8 इसका पावर कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप जस्ट करोगे इसे डिवाइड कर दोगे 4 से, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, आप उसे 4 से डिवाइड करोगे, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, उस रिमाइंडर का वो पावर, वो बेस का वो पावर हो जाएगा, ठीक है, और वही आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, वंस ये समझ में आया। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 250 का पावर 33 इंटू 320 का पावर 44 इंटू 55 का पावर 999 इंटू 266 का पावर 61, बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए। 5 5 5 and 6. 5 5 5 एंड 6 कैसे, ये मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई भी है। तो टोटल 0। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि 0 का पावर आप कुछ भी कर लो, ये 0 ही आने वाला है ना। ओके, वैसे ही यहाँ पे 0 का पावर 44 था, ये 0 आएगा, और 0 में मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो वो इंटायर चीज को क्या करता है, 0 बना देता है ना। वो इंटायर कॉन्सेप्ट जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसे 0 में कर देगा। ओके, ये समझ में आया बंस, इसमें कोई डाउट है। नो सर। ओके, इसी का अब कोई डाउट है बताइए। So, ओके, जैसे 37 का पावर 21 इंटू 66 का पावर 41 इंटू 41 का पावर 21 इंटू 65 का पावर 65, बताइए इसका क्या आएगा रिजल्टेंट यूनिट डिजिट पे। 0 क्या 0 0 और 0 क्यों आएगा, देखिए ये 37 है, यूनिट डिजिट 7 है, तो हम यहाँ पे 7 के साथ डील करेंगे, और इसे मैं 4 से पहले डिवाइड करूंगा, ठीक है, जो भी पावर है। ओके, तो 21 डिवाइड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, विच मीन्स 7 का पावर 1, ठीक है। अब 66 है, 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो, और 5 का पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू का 1 इंटू 5, ठीक है। तो 6 5 का 30, और 30 इंटू 7 210, तो ये 0 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट है इसमें बताइए। हेलो नो सर। ओके, अब मैं कल की क्लास में क्या कराने वाला हूँ, नंबर थ्योरम का एक दो कॉन्सेप्ट और भी रह गया, एक तो रिमाइंडर थ्योरम रह गया, और जो भी और भी रह गया नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, वो मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। समझ में आया आज के सेशन में, कोई डाउट है बताइए, किसी भी No, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, वंश किसी का बताइए, कोई डाउट है, दक्ष। नो सर। ओके जी, ओके सेशन एंड करूं। श्योर सर। ओके बाय, टेक केयर। बाय सर।